अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक लाइव सेशन करते होते हैं फ्रीलांसिंग के बारे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने इस ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया है जो कि बिल्कुल ही हर एक शख्स जो है ना वो इसको कर सकता है। और अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें जिसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो भी अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो भी इसको कर सकता है। जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कोई उसने कोर्स नहीं किया हुआ, जस्ट लिखना पढ़ना जानता है, तो वो उसको फ्रीलांसिंग के तौर पर कैरियर के तौर पर स्टार्ट कर सकता है। तो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक चौथी एपिसोड है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इसको एप्रिशिएट करते हैं और दुआओं की भी दरख्वास्त है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस भी रिसीव होते हैं। तो कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ना वो बदल गई हैं। कल एक मुझे तुर्की से कामरान साहब हैं कोई, उनका कोई मैसेज आया हुआ था कि हम आपकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो बड़ी जो है ना वो खुशी होती है और वो कह रहे थे कि मैंने अपनी आईटी की कंपनी वहाँ पर सेट की हुई है। तो इट्स वेरी प्लेयर फॉर मी कि किसी की वजह से एक ज़िंदगी के जो है ना वो चेंज अगर आप कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। तो एक मैंने कॉल पढ़ा था, उसमें कहा हुआ था कि अगर आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने लग जाएँ, तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यानी आप लोगों के कामों की तरफ चले जाएँ, अल्लाह की ज़ात आपको फलाह व बहबूद की तरफ लेकर चली जाएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा 30 मिनट्स का सेशन होता है, उसमें 10 मिनट्स टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, फिर अगले 10 मिनट्स हम गेस्ट जो होते हैं वो उनसे क्वेश्चनिंग आंसर करते हैं और लास्ट में 10 मिनट्स फिर म्यूचुअल डिस्कशन होते हैं जिसमें आप लोग भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप जो है ना वो आ सकते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि द नेशन एक न्यूज़पेपर है, द नेशन के नाम से, और पियोनियर एक वेबसाइट है। उन्होंने एक ग्लोबली रैंकिंग जारी की है। उस रैंकिंग के मुताबिक जो पाकिस्तान है इस वक्त 4th नंबर पे आ चुका है फ्रीलांसिंग ग्रोथ रेट के लिहाज से। और पहले नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे हमारे पास है यूके, थर्ड नंबर पे ब्राजील है और चौथे नंबर पे पाकिस्तान आ चुका है। और पाकिस्तान 47% जो है ना वो इसमें ग्रोथ किया, बाकी यूएसए ने 78% ग्रोथ किया है। और इससे बढ़कर जो आगे मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम ग्लोबली देखें तो फ्रीलांसिंग का ट्रेंड किस तरह से आगे जा रहा है, वो मैं चीज़ जो है ना वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो उसमें पाकिस्तान, सिर्फ अमेरिका के अंदर 28 मिलियन लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो एक जो है ना वो अभी मतलब उस हद तक डेवलप नहीं हुआ, तो वहाँ पर पाकिस्तान में 1,50,000 लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो कि अभी कम है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो ग्रो कर रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 पे आएगा और पाकिस्तान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो आपको बड़ी मज़े की जो है ना वो बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की और जो इंडियन वुमेन्स हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इंडियन वुमेन्स हर 5 में से 1 औरत, यानी हर 5 में से 1 क्या करती है? फ्रीलांसिंग करती है। तो इतनी बड़ी जो है ना ये हमारे पास एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ये फ्रीलांसिंग। तो उसी मिशन को लेकर हम भी जो है ना वो आप के साथ जो है ना वो ये सारा टाइम निकालते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिफरेंट गेस्ट को जो है ना वो हम बुलाते हैं ताकि वो इधर आकर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, कुछ जो है ना वो आपको नॉलेज दे सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डाटा एंट्री। एंट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, हमारे पास जो कुछ है, जो भी स्किल है, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप एक सिंपल स्टूडेंट हैं, चाहे आप जो है ना किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या है? हमारे पास एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन हो और हमारे पास एक कंप्यूटर हो और हमारे पास जो है ना वो नेसेसरी जो
सिचुएशंस होती हैं, जैसे लेट्स सपोज के कंफर्टेबल मतलब प्लेस जहाँ पर हम बैठकर काम कर सके, अपने बेशक घर में ही क्यों ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अब डाटा एंट्री के लिए जो है ना वो उसकी मैं आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाए कि ये कहाँ पर और कितना इसका स्कोप है, और फिर हम आगे इसको जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लाइव देख सकें। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स काउंट करके रखी हुई हैं। अच्छा, वैसे फ्रीलांसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली मैं जो ऑफ़र करता होता हूँ और जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो 4 मेनली हैं। वो कौन से हैं? एक है हमारे पास अपवर्क, फ्रीलांसर डॉट कॉम, गुरु डॉट कॉम, और चौथा हमारे पास है कॉलेज रिक्रूटर है, और साथ में हमारे पास गुरु डॉट कॉम है। ये 4 जो है ना वो मैं मोस्टली रिकमेंड करता होता हूँ कि आप इन चारों के ऊपर जो है ना वो फ्रीलांसिंग करें। अच्छा, अब सबसे पहले मैं जाता हूँ, लेट्स सपोज के ये देखें, फ्रीलांसिंग राइटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान वो कौन-कौन सी हैं? We are looking for writers with experience in biology, business, chemistry, composition, engineering, family and consumer science, film, theater, history, human resources, law, mathematics, music, nursing, statistics, technology। ये वो तमाम फील्ड हैं। ये एक पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, पाकिस्तान राइट writerslabs.com, उसके ऊपर ये जॉब्स जो है ना वो पब्लिश हुई हैं। ये आपको दिखाने का मकसद ये था, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आप जिस मर्जी फील्ड में हैं, जिस मर्जी जो है ना वो आप फील्ड में हैं, आप डेटा एंट्री का और राइटिंग का जो है ना वो काम कर सकते हैं। अब ये आगे काम किस तरह से होता है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो मैं अभी आपको लाइव आगे दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास है वेबसाइट upwork.com, ठीक है? ये आप लोगों ने सुनी होगी। ये अभी फ्रीलांसिंग के लिहाज से तकरीबन नंबर 1 पे जा रही है, और ये पहले अपवर्क नहीं थी, बल्कि ये ई-लांस थी, और ई-लांस और फिर इनको जो है ना वो मिलाकर एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसका नाम अपवर्क है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और मोस्टली जो वैल्यूएबल फ्रीलांसर हैं वो इसी के ऊपर जो है ना वो जॉब करते होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखेंगे उन्होंने लिखा हुआ है डाटा एंट्री का काम, ये आप लोग गौर से देखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट विल बी फोकसिंग ऑन रियलाइजिंग द ऑर्ली रेट आपको दे रहा है $5 से $6, और 59 मिनट्स पहले जो है ना वो पोस्ट हुई है। ये हर तकरीबन ना 3 से 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद एवरेज जो है ना ये यहाँ पर पोस्टिंग होती रहती है। अच्छा, अब ये देखें, द प्रोजेक्ट 5 से $6 आपको पर आवर देगा। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? The project will be focusing realizing the company's goal, with which we need data entry operators who are fast with their hands and are responsive times of need requirements have flexible और typing speed of 35 words per minute। यानी अगर 35 वर्ड्स पर मिनट अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो कर सकता है, तो वो हमें जो है ना वो हमसे कांटेक्ट करे, और हम उसको जो है ना वो डेटा एंट्री का काम देंगे। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या होगा? ये इसके ऊपर अकाउंट वगैरह बनाना, वो टोटल ए टू ज़ेड चीज़ें, वो एक अलग स्टोरी है। वो मैंने अभी अपने जो चैनल है मुस्तनसर रियाज़ के नाम से, उसमें एक 7 डेज़ की ट्रेनिंग के नाम से ना एक पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की हुई हैं। तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट वगैरह बनाना या एसएनएस वो भी मैं किसी दिन बताऊँगा। अभी मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि ये इस डेटा एंट्री का काम किस तरह से होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कितना पे करते हैं। अब ये जो पे है वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना हम अर्न कर सकते हैं। ये तो आप लोग जो है ना वो जज कर लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाएँ, इंसर्ट 100 प्रोडक्ट्स इमेज एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये वो चीज़ थी जो मैं कल ना आपसे कहना चाह रहा था कि इंसर्ट 100 प्रोडक्ट्स इन माय
PrestaShop स्टोर यू शुड एडिट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पिक्चर एंड कीवर्ड। ठीक है, अब 3 चीजें उसने बताई हैं। उसने कहा कि मुझे जो है ना वो डेटा एंट्री के लिए 100 प्रोडक्ट्स को मैंने एंटर करवाना है। ठीक है, और PrestaShop एक स्टोर मतलब बना हुआ है, उधर आपने जस्ट जाकर 3 चीजें लिखनी है। कितनी? डिस्क्रिप्शन और पिक्चर लिखनी है, और उसके अलावा कीवर्ड जो है ना वो आपने लिखना है। पिक्चर, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब जैसे आप मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें दराज या इस तरह से बाकी वेबसाइट देखते हैं तो उसमें छोटा सा नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, तो उसे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वो कहता है कि ये मुझे एंटर करवानी, 100 प्रोडक्ट जो है ना वो एंटर करवानी है, और ये 30+ और 1 वीक में मुझे चाहिए। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ से ज्यादा तक जो है ना वो टाइम ले सकता है। मतलब 6 मंथ तक जो है ना वो ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कंटिन्यू रह सकता है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सॉरी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है। अब आप खुद एक दफा अंदाजा लगाएं कि इसकी जो आगे जो है ना, इसने अभी ना कोई पैसे नहीं बताए हुए कि इतनी मैं कॉस्ट आपको दूंगा। ये एक्चुअली कुछ निगोशिएबल होते हैं, कुछ जो है ना वो होते हैं फिक्स प्राइस होती है। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया $5 $6 वो फिक्स प्राइस है। इसमें क्या है कि इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है। इसमें जब हम इधर से उसको लिंक यानी उधर से सेंड करेंगे, हम खुद उसको बताएंगे कि हम पर और आपसे कितना चार्ज करेंगे। $5 लेंगे, $3 लेंगे, $4, $8, कितना हम उसको ऑफर करेंगे। तो 1 वीक में कितना काम होगा? 30 आवर्स का। ठीक है, और ये कितने देर चलना है? 6 मंथ। इट मीन्स कि 6 मंथ आपके सिक्योर हो गए। समझ आ गए ना? और आप, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग होते हैं ना, बड़े प्रोफेशनल होते हैं, और खासतौर पर जो फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं ना, तो वो टर्मिनोलॉजीज, सारी बिजनेस के स्टैंड्स को, सारी चीजों को समझते हैं। तो वो समझते हैं कि यार अगर हम अगले बंदे को टाइम दे देंगे ना, तो हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो एक अच्छी जो है ना वो हो जाएगी। सही हो गया? अच्छा, अब ये 6 मंथ आपके जो है ना वो मतलब कि अच्छे गुजर जाएंगे अगर आपका ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो। अब घर आप आए, जॉब जो है ना जब फ्री हो जाए, 9 से 5 o'clock मोस्टली ऑफिस जैसे तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज में भी यही होता है। तो रात को जब आपको टाइम मिले, 2 3 3 घंटे जो है ना वो देते रहे, तो आप जो है ना वो इजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डाटा एंट्री जॉब दूसरी है $20। अब ये फिक्स प्राइस है। वो क्या कह रहा है कि आई एम जस्ट सर्च फॉर अ न्यू फ्रीलांसर हु कंप्लीट माय वर्क एज पॉसिबल। आई हैव अ फाइल ऑफ PDF। You just need to copy that entry in a simple word file। एक PDF की फाइल है, और उसको आपने सिंपल MS वर्ड में टाइप करके लिखना है। ये जस्ट जो है ना वो काम है। और कितना मैं आपको दूंगा जी? $20। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अब ये नीचे आ गया जी, ये 4.0 6.0 पर, और ये इस तरह से काफी ज्यादा नीचे जो है ना वो आप देखेंगे आई हुई हैं जॉब्स वगैरह। और ये एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, ये देखें, ये पोस्टेड 1 आवर अगो, पोस्टेड 1 आवर अगो, और ऊपर देखें तो पोस्टेड 59 मिनट अगो। यानी हर 2 से 3 मिनट बाद एक प्रोजेक्ट आ रहा है, हर 2 से 3 मिनट बाद। तो बेतहाशा इसके ऊपर काम पड़ा हुआ है। ये मैं अभी एक साइट पे बताया। अब आगे आ जाए जी, freelancer.com। ठीक है, ये दूसरी वेबसाइट है। अच्छा, अब इसमें पहले उसने क्या क्या हुआ है? डाटा एंट्री, आई नीड समवन टू सबमिट सम आर्टिकल्स फॉर मी। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स वो कह रहा है कि मैंने मतलब कि ना आपको दूंगा, वो आपने मुझे ना सबमिट करवा देने हैं। वो टॉपिक वगैरह देगा, यस, जिस तरह से पीछे उसने PDF वगैरह में दिए जो है ना वो हमें देगा, तो हम उसको टाइप करके जो है ना वो सेंड कर देंगे। अच्छा, वो इसके लिए हमें कितना पे कर रहा है? $93। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से नीचे आ जाए, रिसर्च एंड डाटा एंट्री वर्क, वी आर लुकिंग फॉर सम हु कैन डू वेब रिसर्च ओवर मल्टीपल वेबसाइट्स फॉर मी, द क्यूरेटेड डाटा। ये $2 पर और देगा। ठीक है, जितना वो काम होगा उसी लिहाज से हम उसके साथ डन कर देंगे। ठीक है, आई हैव सम वर्क इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट, PDF टू एक्सेल टू वर्ड, टाइपिंग, डाटा एंट्री एंड ऑटोकैड 2D ड्राइंग। मतलब कि उसने 2 3 काम दिए हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बता दूं आपको, अगर आपको समझ आ रही है कि मैं ऑटोकैड नहीं कर सकता, तो आप क्या करो, उससे सिंपल कोड भेज दो कि मैं PDF टू एक्सेल टू वर्ड काम कर लूंगा। और ये हमें पे कितना कर रहा है? $19 पर आवर। बहुत हाई रेट आपको पे कर रहा है, मतलब $19 एक अच्छा रेट आपको जो है ना वो पे कर रहा है।
अच्छा, इसी तरह से अब नीचे आ जाएं जी। गूगल शीट डेटाबेसेस हैं, ठीक है। आवर कंपनी यूजिंग गाइड स्टैंडर्ड ऑल माय कंपनीज डेटा एंट्री बाय गूगल फॉर्म एंड डेटाबेसेस विल बी गूगल स्प्रेडशीट रिस्पॉन्सेज, बट द प्रॉब्लम इज गूगल शीट डेटा सेल इज लिमिटेड, वी मस्ट चेंज द डेटा फॉर्म वेरी करेक्टली टू ईयरली। ये इस तरह से मतलब कि उसने स्प्रेडशीट वगैरह यूज करते हैं, तो इसके लिए वो कितना दे रहा है, $819 जो है ना वो आपको दे रहा है। ये फिक्स प्राइस है। इसमें दो तरह के काम होते हैं ना, एक होता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन के लिहाज से काम करते हैं। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है कि आप कहते हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा मैं कर दूंगा, बाकी हिसाब किसी और से करवा ले, तो वो पर और के लिहाज से काम करते हैं। जैसे ऊपर वाला $19 पर और दे रहा था, ये उसने फिक्स प्राइस कर दी है कि $819 के अंदर जो है ना वो आपने ये कंप्लीट करके देना है। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाएं guru.com की तरफ, ठीक है। ये मैं सारी आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये इसके अंदर होती हैं। अच्छा, अब ये देखें जी guru.com। अब इसमें हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन, ठीक है। पार्टनर विद अ कॉपीराइटर बीइंग हायर्ड सेपरेटली टू डिजाइन अ ब्यूटीफुल लिंक क्विक स्टार्ट गाइड, और ये आपको कितना पे कर रहा है, $250 पे कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से लोगो डिजाइन का दिया हुआ है, इंटरलिंक सिस्टम दिया हुआ है, अकाउंटिंग प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मल्टी माइक्रोसॉफ्ट 365 मैनेजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, एमएलएम बाइनरी, एमएस एक्सेल चार्ट जो है ना वो बनाना, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो यानी इट मींस के काम बहुत ज्यादा है। अच्छा, इन सारों से हटकर एक जो सबसे आसान तरीका है वो है फाइवर, ठीक है। फाइवर के ऊपर आप क्या करते हैं, एक गिग बना देते हैं, गिग बनाकर आप छोड़ दिए, और उसके बाद लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं जी इन साहब की तरफ, ये है मलिक सोमी 985, और इसके अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, आई विल डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट एंड डाटा माइनिंग। बेसिकली गिग क्या होती है, गिग एक एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूँ कि जब आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं, तो मॉल में आपको छोटे छोटे शॉप्स नजर आती हैं, तो वो जो शॉप्स होती हैं ना वो बेसिकली गिग होती हैं, ठीक है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो हम हमें जो शॉप अच्छी लगती है, हम उस शॉप में एंटर हो जाते हैं और वहां से चीज परचेज कर लेते हैं। और मुझे डाटा एंट्री का काम चाहिए, लेट्स सपोज के, तो मैं क्या करूंगा, डाटा एंट्री सर्च किया, अब ये सारे मुझे लिस्ट आ गए, जो जो डाटा एंट्री का काम कर रहा है ना वो इधर लिस्ट आ गई है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैं राब्ता करना चाहता हूँ जी मलिक सोमी से, मैं उसकी गिग को ओपन करता हूँ। अच्छा, अभी अब समझिएगा, अब ये एक गिग है और ये स्टार्ट कर रहे हैं जी $5 से। अब इसके अंदर तीन पैकेज होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। स्टैंडर्ड यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे के साथ, उसमें कुछ सर्विसेज भी एक्स्ट्रा होंगी। इस तरह से तीसरा होता है प्रीमियम, जिसमें आप जो है ना $200 इसने ऑफर किया हुआ है, उसमें मोस्ट मतलब कि ज्यादा अच्छा पैकेज होता है। अच्छा, अब इसमें ये पूरी गिग क्या काम करती है, ये सारी चीजें, ये बड़ी डिटेल के साथ मेरी वीडियोस वहां पे पड़ी हुई है, 7 डेज की मैं ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस किया था यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। अब ये देखिए, इसने ना $5 से स्टार्ट किया। अब आपको लगा होगा कि ये $5 सिर्फ आपको पे कर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली $5 इसलिए रेट रखा जाता है क्योंकि फाइवर के ऊपर मिनिमम जो प्राइस है ना वो $5 है। और जब कोई सर्च करे आपकी गिग, तो हमेशा मैं रिकमेंड भी करूंगा, जो पहले फ्रीलांसिंग करते रहते हैं, कि हमेशा आप अपनी जो गिग की प्राइस है ना वो $5 रखें, और उसकी डिलीवरी जो डे है वो 1 डे रखें। उसके रीजन क्या होते हैं कि अगर आप $5 रखेंगे ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पे आपकी गिग आएगी। यानी मिनिमम $5 है ना, तो अगर कोई काम सर्च करता है $5 के लिहाज से, तो आपकी ही गिग आएगी। तो आप बाद में उसे कन्विंस कर लो कि भाई आपका काम ज्यादा है, ये वो इस तरह से, तो आप $200 तक, $300 तक लेकर चले जाएं। अच्छा, अब ये देखें, इसने दो ऑर्डर्स अभी क्वेरी में पड़े हुए हैं, ठीक है। और 46 ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट कर चुका है, लेवल 2 का बंदा है, और पाकिस्तानी ही लग रहा है, पाकिस्तानी है। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, यानी एवरेज हम इसकी ले लें $30, लेट्स सपोज कि इसने जो है ना वो $30 वाली गिग जो है ना सेल की है। प्रीमियम भी हो सकता है इसने की हो, लेकिन अभी हम जस्ट एक, मैं आपको एक
क्या कहते हैं माइंड सेट बनाना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें देखें 46 जो है ना वो इसने कंप्लीट कर दिया है और $30 है 1 गिग का। तो 30 को 46 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, कोई 1400-1500 डॉलर जो है ना वो इतना मतलब कि उसने इसके जरिए अर्न किया है। समझ आ गई? तो ये तो था हमारे पास जो है ना वो फ्रीलांसिंग का। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है बायर रिक्वेस्ट सेंड करने का। ये तो थी ना गिग बनी हुई, और दूसरी है बायर रिक्वेस्ट सेंड करना। बायर रिक्वेस्ट जो है ना वो आप उधर सेंड करते हैं तो वो वहां से भी रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हमने अभी freelancer.com guru.com वहां पर डिस्कस किया, वहां पर प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहे थे और हम उधर जो है ना वो रिप्लाई करते थे, तो उसको बायर रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो ये फाइवर इसलिए लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसके ऊपर दोनों मेथड्स होते हैं, यानी आप अपनी गिग बनाकर छोड़ देते हैं, लोग आपसे खुद भी कॉन्टेक्ट करते हैं, और दूसरा ये एक डाटा एंट्री का जो मतलब के आर्टिकल्स हैं वो आप खुद भी मतलब के ऑफर कर सकते हैं, या वो प्रोजेक्ट पोस्ट कर देते हैं, आप उधर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इससे हट कर फेसबुक की तरफ आ जाएं, जो कि हर लोग जो है ना वो इसे, हर बंदा इसे यूज करता है। मैं आपको सिर्फ एक ग्रुप की अभी एग्जांपल देता हूँ, बाकी मतलब टाइम चूंकि शॉर्ट है और हमारा काम बेसिकली एक्सेल करना है, बाकी चीजें आप खुद भी जो है ना वो देखते जाएं। अच्छा, अब इस पे देखें, इसमें हमारे पास एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के लिहाज से, और इस तरह के बेतहाशा ग्रुप हैं, उन सारों को ज्वाइन करें। अब ये जो पाकिस्तान फ्रीलांसर है इसके अंदर इसके अंदर एक ग्रुप, सॉरी इसके अंदर जो है ना वो एक, हाँ ये देख, कंटेंट राइटर्स नीडेड दैट्स 3000 फॉर 800 वर्ड्स पर आर्टिकल इन 2 days। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अहमद साहब है शायद कोई, कंटेंट राइटिंग जो है ना वो हमें चाहिए, और 3000 रुपीज में आपको पे करूंगा, और 800 वर्ड्स का जो है ना वो आर्टिकल होगा, और 2 दिन के अंदर मुझे आपने सेंड करना है। तो अब ये इस तरह से मतलब कि फेसबुक के ऊपर, मैं खुद अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो गुजरांवाला के एक क्लाइंट थे, MLM की उन्होंने साइट बनवाई थी, $1800 का मैंने उनसे प्रोजेक्ट दिया था। और हम फ्रीलांसिंग सिर्फ जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है उनसे हटकर भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे साथ एक मोस्ट रिस्पेक्टेबल और जो मेरे खुद के टीचर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया और हमेशा इनकरेज किया, और मेरे लिए जो है ना वो बाइस एजाज है कि जो है ना वो मेरे साथ मौजूद है। तो सर आसिफ फरूक साहब को मैं वेलकम कहता हूँ कि वो हमारे साथ जो है ना वो आ चुके हैं। तो अभी हम कुछ जो है ना वो उनसे डिस्कस करते हैं इसी हवाले से, आर्टिकल्स के हवाले से, रिसर्च पेपर के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया मुस्तन सर, आपने मुझे जो है वो क्या हाल है सर, इनवाइट आपके किया ठीक ठाक सेशन हैं? के लिए। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सर आपको मोस्ट वेलकम थैंक यू। इस जो है ना वो सेशन में। थैंक और यू। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं अपने जो है ना वो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये वो मेरे रिस्पेक्टेड सर हैं, जिन्होंने हर मामले में मुझे गाइड किया, इनकरेज किया, और यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक UMT और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से वाबस्ता रहे और रिसर्च में स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा ई रोज़गार में इन्होंने जो अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, तो उनके इंटरव्यूज भी इन्होंने ही लिए थे। तो मैंने सोचा कि आज सर से बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली को थोड़ा बहुत टाइम दे दें, ताकि जो है ना वो हम अपने ऑडियंस को कुछ नॉलेज जो है ना वो दे सके। जी सर, आप क्या समझते हैं कि फ्रीलांसिंग कैरियर कितना इम्पोर्टेंट है इस तमाम सिनेरियो में, जब इतने ज़्यादा इंडस्ट्री गैप बढ़ता जा रहा है और स्टूडेंट जो है ना वो इतने ज़्यादा जो है ना ग्रेजुएट हो रहे हैं, मास्टर हो रहे हैं, आगे इंडस्ट्री में जॉब्स हैं नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए? आप इसमें क्या एडवाइस करना चाहते हैं? जी, पहले तो मुस्तन सर, आपने इतनी सारी तारीफ़ें जो हैं वो कर दी हैं। आपने खुद बहुत मेहनत की है माशाल्लाह, आपको सक्सेसफुल देख के खुशी होती है। आपका अपना इंस्टीट्यूट भी है और आप जो फ्रीलांसिंग की ट्रेनर है इसके तौर पे काम कर रहे हो, तो बहुत मेरे शुक्रिया लिए सर। बाइस फ़ख्र है कि आप जो हैं वो काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। आपने बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं इसी तरह वीडियोस बनाकर, और अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दे देकर।
तो माशाल्लाह आपने ऐसे भी ही काफ़ी लोगों को जो है वो नॉलेज दिया है। दूसरी चीज़ जो बस। आपने आपने कही है वो ये कि फ्रीलांसिंग का फ़ायदा क्या है और इससे जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको फ़ायदा क्या हो रहा है। तो देखो, फ्रीलांसिंग सबसे पहले इसके मैं हक में इसलिए हूँ कि आपको किसी के पास जाके जॉब नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही आप सर। अपने खुद बॉस होते हैं और आप अपने खुद ही जो है वो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। आपने खुद ही अपना टाइम मैनेज करना होता है, आपने अपनी मर्ज़ी से काम करना होता है और अपनी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करनी होती है। तो इसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो 5वें 6ठे सेमेस्टर में होते हैं और वो फ्रीलांसिंग साथ साथ कर रहे हैं। किसी की ग्रिप वेब पे है तो वो वेब पे काम कर रहा है, किसी ने पाइथन के प्रोजेक्ट्स लिए हुए उन पे काम कर रहा है, किसी ने एंड्रॉयड का कोर्स पढ़े बगैर ही जो है वो खुद से सीखी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर सेल्फ लर्निंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो खुद से सीख के उसके ऊपर काम किया है और अब उसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो टेक्निकल नहीं है, मतलब हम दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके भी कोर्स पढ़ाते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फार्मेसी डिपार्टमेंट में कोर्स पढ़ा रहा था, बेसिक कंप्यूटर साइंस का। तो वहाँ पर मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं और फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। यानी उनकी फील्ड कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और वो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो 2 साल से उस पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे अमेज़न के साथ वो इन टच हैं, अमेरिका के क्लाइंट्स हैं उनके पास, उनके साथ वो काम कर रहे हैं और उनको जो है वो अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है। अराउंड 2 to 3 लैक्स वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से अर्न कर रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह, मतलब कि ये अच्छी एक जो है ना वो फील्ड है। और आप, बिल्कुल। अगर और मैं मैं ये बात करूं तो यानी जी 30-70,000 इससे लेकर लाखों में आप जा सकते हैं। आप ये देखें कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस का होना ज़रूरी नहीं है। मैं मोटिवेशन की ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंस का है तो वो ये ना समझे कि वही सिर्फ फ्रीलांसिंग कर सकता है। आपके पास जिस किस्म की भी स्किल है, जिस किस्म का भी टैलेंट है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इस पे सिर्फ जो जॉब्स हैं, इस पे जो टास्क हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं है। आपको कंप्यूटर साइंस नहीं भी आती, आपको मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप इस पे काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री आप कर सकते हैं, जैसे अभी आपने अपने सेशन में जो है वो डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी बात की है, फाइवर पे भी, अपवर्क्स पे भी, फ्रीलांसर पे भी। तो आपने दिखाया भी है कि वहाँ पे वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं, आपके पास डिग्री है कि नहीं। वो आपकी स्किल ऐसे ही सर। देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं। अगर आपने पहले प्रोजेक्ट्स टाइम पे करके दिए हुए हैं, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो वो आपको प्रोजेक्ट एलोकेट कर देते हैं। स्टार्ट में मुश्किल होती है, शुरू में प्रोजेक्ट लेने के लिए आप सोचते हैं कि पता नहीं मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट कि नहीं मिलेगा, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उस पर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए, कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं तो थोड़ी सी तो आपको जो है वो बेयर करनी पड़ता है, थोड़ा सा टाइम आपको हो सकता है प्रोजेक्ट ना मिले, तो आपने उससे जो है वो बददिल नहीं होना, इंतज़ार करें अपना। कोई आपने अगर लोकल काम किया हुआ तो उसे अपनी प्रोफाइल के अंदर एंटर करें जिसे लोग देख सकें, और उसके बाद जो है वो आपसे कांटेक्ट करें। बहुत सारे फ्रेश लोगों को भी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। मुस्तनसर ने भी जब शुरू अच्छा किया सर, होगा, इसमें जी, यस तो सर। फ्रेश थे ना, आपने भी जब खुद शुरू किया था, अपनी एग्जांपल दिया करो। जब आपने स्टार्ट किया था तो आप फ्रेश एज ए फ्रेश आए थे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने टाइम के साथ साथ लर्न किया, काम किया, और अब देखें आप माशाल्लाह मज़ीद लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे कोई ही भी सर। चीज़ उसमें बस टाइम लगता है। बस ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। अच्छा सर, इस पे एक और चीज़ मैं ना पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं या इस तरह से वो समझते हैं कि फ्रीलांसिंग बस हम अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वही हमारे पास फ्रीलांसिंग है। अगर हम एक यूनिवर्सिटी लाइफ में एग्जांपल देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आर्टिकल लिखने का, रिसर्च पेपर लिखने का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। तो डिफरेंट जो है ना वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो अपने, जैसे हम लेट्स सपोज के एग्जांपल दें, आप तो काफ़ी मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वहाँ पर वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है। रिसर्च पेपर के लिए वो एक असिस्टेंट हायर कर लेते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, मतलब उनको असाइनमेंट्स बना कर देना, ये सारी ई टू जी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप कैसे जो है ना वो देखते हैं? देखो, जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वहाँ के असाइनमेंट्स में, वहाँ के प्रोजेक्ट्स में और हमारे इधर पाकिस्तान की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर तो बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट पढ़ने से पहले उसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर देते हैं, आपको भी पता है ऐसे और स्टूडेंट्स को ऐसे। भी पता है। तो वहाँ पर जो असाइनमेंट्स होती हैं ना, बेसिकली उनको आप गूगल पे पेस्ट भी कर लें तो आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो वो वहाँ पे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। अभी हमारे अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी सरगोदा के, जो बाहर कुछ गए हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ जाके मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें ये असाइनमेंट मिली है या हमें ये टास्क मिला है तो आप ये हमें करवा दें किसी से, ताकि हम उसे पे कर देंगे, हमें इसका सोल्यूशन मिल जाए,
ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग साइट पे जाकर ही लें, वो आपको ऑफलाइन भी काम मिल सकता है, आप कर सकते हैं उसको। और इसमें थर्ड पार्टीज आपको बेहतर पता होगा बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं जो खुद काम नहीं करती हैं, जस्ट काम को जो है वो लेते हैं और उसे आगे आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये रिसर्च में भी आउटसोर्सिंग का काम बहुत सारा होता है। हमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे लिखने के लिए मिलते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते, जिनके लिए हम लिख रहे होते हैं हमें पता भी नहीं होता वो हैं कौन, बट दे वांट कि उनकी जो असाइनमेंट है या जो उनका टास्क है वो विद इन द गिवन टाइम उनको करके दे दिया जाए। सम टाइम उनको समझाना पड़ता है, सम टाइम वो सिर्फ सोल्यूशन लेते हैं और उसे आगे सबमिट कर देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। यस सर। और इसमें सर एक और भी है ना कि लेट्स सपोज कि जो है ना सम टाइम ये होता है कि कुछ को इतना, यानी जैसे पीएचडी डॉक्टर है या एमफिल है, उसको इतना एमएस वर्ड में या पीडीएफ में या इन टेक्निकल चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो वो क्या करते बिल्कुल हैं कि अपने जो आर्टिकल्स जो उन्होंने लिखे बिल्कुल होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग ये हमें टाइप करके दे दें, इसके बकायदा एक ना बिल्कुल ऐसा ही। प्रेजेंटेशन वगैरह तो बना कर दे दें। री राइटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना काम जो टेक्निकल होता है वो कर लिया होता है। अब उनको उस रिसर्च आर्टिकल को या थीसिस को, हम एमएस में थीसिस करते हैं, पीएचडी में थीसिस करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी आती उनको, ठीक है। उनको उसे जो है वो प्रॉपरली रेफरेंसिंग ऐड नहीं करनी आती क्योंकि वो उस बारे में इतना नॉलेज नहीं रखते हैं। तो वो भी आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि काम उन्होंने कर लिया होता है सारे का सारा, आपने सिर्फ उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। वो वर्ड में कर दें या लेटेक्स एक टूल है, आपको पता होगा, वो मोस्टली रिसर्च यस सर। आर्टिकल्स जो है उसके अंदर फॉर्मेट होते हैं। वो उसमें थोड़ी सी HTML होती है, थोड़ा सा CSS होता है, तो वो जो नॉन कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उसमें क्वेश्चंस आसानी से लिखी जाती हैं जो मैथमेटिकल होती हैं, ठीक है। तो वो उनसे नहीं लिखी जाती, वो फिर आपको कहते हैं कि जी हमने काम कर लिया हुआ है, आप इसको जो है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें और उसके अगेंस्ट वो फिर आपको जो चार्जेस हैं कुछ ना कुछ वो पे कर देते हैं। तो ये इस तरह होता है। सर इसमें एक और चीज़ मैं मतलब कि ऐड करना चाहूँगा कि जो फ्रेश अभी फ्रीलांसर हैं, अभी मतलब बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेक कर रहा था कि 200 लोगों ने कल वीडियो देखी, उससे पहले जो वीडियो है वो 1000 मतलब के प्लस लोगों ने देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं और मैसेज जाता है और उसके बाद जब रिस्पॉन्स आता है बड़ी खुशी होती है। तो इसमें बहुत सारे अभी जो है ना ऑडियंस ऐसे होंगे जो अभी ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद उनको एक बूस्ट मिलेगा और जो है ना वो कुछ करना एग्जैक्टली चाहेंगे डाटा एंट्री में। एग्जैक्टली तो आपको उनके तो लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपको तो शो भी हो रहे हैं, जो लोग जो इस वक्त इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ होंगे लोग जो मोटिवेट होंगे इसको देख के। देखिए आजकल सबके पास टाइम है और डाटा एंट्री यस। मेरे मेरे मुताबिक ना, अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे कोई सबसे आसान काम है जो कोई भी कर सकता है वो डाटा एंट्री है। लेकिन जाहिर बात है इसमें भी केयर चाहिए होती है आपको, जिस तरह उसने कहा है आपने उसी तरह उसका डाटा कॉपी करके पेस्ट करना है, जैसे इमेज उसने दी है उसी तरह आपने प्लेस करनी है उसी रेजोल्यूशन के साथ। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को लगता है ना उसे कुछ भी नहीं आता, मतलब इज़ नॉट गुड इन राइटिंग, वो कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता, वो जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर सकता, वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो उसे स्टार्ट लेना चाहिए मेरे ओपिनियन के मुताबिक डाटा एंट्री से। क्योंकि इसमें क्लाइंट ने आपको डाटा देना है, आपने जस्ट उसको एंटर करना है और टाइम एंट्री करने पे लगाना है। अब उसमें भी देखें मिस्टेक्स की गुंजाइश तो किसी भी काम में हो सकती है। मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन के मुताबिक स्टार्टिंग के लिए अगर आप बिल्कुल कोई काम नहीं जानते, डेवलपर नहीं है, आप SEO नहीं जानते या आप इसी तरह कोई और मार्केटिंग का काम नहीं जानते, तो डाटा एंट्री से स्टार्ट ले सकते हैं। अब आप अच्छा सर, फ्रीलांसिंग कोई में 2-3 साल कौन से से हो। ऐसे टूल हैं जो हेल्प कर सकते हैं? यानी अभी हमारी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं है, ग्रामर के लिए या इस तरह से कोई प्लेजरिज्म चेक करने के लिए कौन से ऐसे टूल हैं? बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। लाइक इस वक्त काफ़ी फेमस है, उसकी एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी आती है, ग्रामरली आपने सुना होगा, ठीक है। यस सर, वो ग्रामरली। अब वो वेब पे भी आता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी आ जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी ग्रामर भी ठीक करता है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ठीक करता है, जो सिंटेक्स आपको उसको भी ठीक करता है और आपको सजेशंस देता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंटेंट राइटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब हम भी लिखते हैं कुछ, तो ज़ाहिर बात है इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा, कंप्यूटर साइंस वालों को मैं वैसे ही कहता होता हूँ कि स्पेलिंग भी ख़राब होते हैं, ठीक है, उनको कंप्यूटर ने ख़राब किया होता है, तो वो ऐसे है। ग्रामरली आपकी हेल्प करता है। इसी तरह जो राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, उसमें देखो प्लेजरिज्म चेक करना लाजमी होता है। आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो उसमें प्लेजरिज्म जो है उसकी परमिशन 15 to 17% तक होती है, ठीक है। तो उसको चेक ठीक करने के हो। लिए एक बड़ा फेमस टूल है टर्निटिन के नाम से, शायद आपने उसको यूज़ किया हो या सुना हो, ठीक है। वाइपर है एक टूल, वो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो उस पर ये होता है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं। जो टर्निटिन है ना, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला टूल है फॉर प्लेजरिज्म चेकिंग, ठीक है। वो आपको ये बता अच्छा देता है कि आपने, जी
यस सर, मतलब कि ये कहने का अगर हम सिंपली अगर कहें तो हमारे पास इतने ज़्यादा टूल हैं जो कि हमारे असिस्टेंट के तौर पर बहुत काम कर सकते हैं। बहुत हमारे पास इंग्लिश अगर नहीं आती कोई मसला नहीं, बिल्कुल आप बस अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट करें, स्टार्ट करें, चीज़ें आपको मिलती जाएंगी बेतहाशा। बिल्कुल। देखो, जब आप किसी काम को करना शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको उसके हिंट्स मिलेंगे, और आप जब उनको स्टडी करोगे तो फिर आप आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा। जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है ना आपको, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो आप लोग उस पर जो है वो मज़ीद जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हो। ये मुझे एक और बंदा जो है वो नज़र आ रहा है। जी सर, ये अभी ना उमर साहब आ चुके हैं, कुछ शायद क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं। जी उमर साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं करम अल्लाह पाक का ठीक ठाक। मैंने देखा था जी। अच्छा, मुस्तनसिर का स्टेटस, डेटा एंट्री तो को आप कैसे देखते हैं? कुछ इसके बारे में कमेंट्स वगैरह या इस तरह से ऐड करना चाहेंगे? फ्रीलांसिंग को जी, फ्रीलांसिंग को डेटा एंट्री में। मैंने आपका लेक्चर सुना था फ्रीलांसिंग वाला, उसके बाद मैं मोटिवेट होके तो आईडी तो क्रिएट की थी, उसका गिग वाला भी रहता था लेक्चर, मैं बिजी था उसके बाद अच्छा फिर मैं सुन नहीं सका। हाँ जी। चले, कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना वो इसी तरह से वही आपको सर अभी जो है ना वो डिस्कस कर रहा था ना कि अभी ये हमारे वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से और तो ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है ना, जो डाटा एंट्री है फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन एक्टिविटी है। ठीक है, और यस जो सर। डिमांड है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डाटा एंट्री जो है ये इस वक्त आपने, जब अभी आपने अपना सेशन स्टार्ट किया था तो आपने फाइवर खोला हुआ था, आपने अपवर्क्स खोला था, आपने फ्रीलांसर खोला था, और डाटा एंट्री के आपको बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो यस इसका सर। मतलब, और क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट भी दी होती है सारे की सारे, जो वो करवाना चाह रहा होता है। आप उसे पढ़ें, अगर वो आपकी समझ में आती है और आपको लगता है कि यू कैन डू इट, तो ज़रूर आप उसको जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, और जो डाटा एंट्री करवाने के लिए वो आपसे क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं, मतलब डाटा एंट्री वो क्या कर सकता है, डाटा कॉपी आपने ही बताया कुछ चीज़ें, मैं थोड़ी सी जो मुझे आइडिया है जिनका वो बता देता हूँ। वो आपसे कह सकता है कि डाटा आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके उसको पेस्ट कर दें, जैसे आपने कहा पीडीएफ से वर्ड में कर दें, वो कॉपिंग का काम हो सकता है। इसी तरह यस सर। टाइपिंग की जॉब्स आपको दी जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरह डेटा की क्लीनिंग एक ऑप्शन होती है कि आप क्लीनिंग कर दें, मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, इसकी क्लीनिंग परफॉर्म करके आप मुझे दे दें। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग का काम आपको दे सकता है कि ये फॉर्म्स हैं, इनको आप फिल कर दें। ऑनलाइन सर्वेज हो सकते हैं डिफरेंट सर किस्म इसमें ना एक जी। चीज मैंने एक चीज मैंने नोट डाउन की है हम्म, कि एमएस वर्ड हमें यूज करना आता है, बिल्कुल। पावर पॉइंट हमें यूज करना आता है, पीडीएफ हमें यूज करनी आती है, मतलब हम डेली लाइफ में उन चीजों को यूज कर रहे हैं। हम्म, अगर हम इसी स्किल्स को एक फ्रीलांसिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए वो एक प्रॉफिट का डेफिनेट और अर्निंग का सोर्स बन सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको इस पे नज़र आते होंगे, आप देखते रहते हो। डेटा की कन्वर्जन के आते हैं, इमेजेस देते हैं आपको, कहते हैं कि इस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दो, या इमेज के ऊपर लिखा हुआ यस है सर। टेक्स्ट और आप इसको सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दें। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो है वो होता है। सम टाइम आपको जो पे रोल की एंट्रीज हैं वो करने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, समटाइम्स प्रूफ रीडिंग आपको मिल जाती है करने के लिए, मतलब मैं अगर इंग्लिश में गुड नहीं हूँ तो मैं कोई बुक लिखता हूँ या मैं कोई अपना आर्टिकल लिखता हूँ, उसको मैं किसी फ्रीलांसर को दे देता हूँ जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है, वो उसकी प्रूफ रीडिंग कर दे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत यस सारे सर। काम हैं जो आपको इसमें मिल सकते हैं, और ये अफोर्डेबल भी होते हैं। इसमें ज़्यादा जो है वो आपका नहीं लगता, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल से ये सारे प्लेटफॉर्म्स रिलायबल हैं। आप अगर यहाँ पे काम करते हैं, करवाते भी हैं अपना काम कोई, तो ये रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी आपने 5-6 मेरा ख्याल है जो टॉप के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नाम भी लिए हैं, और उनके आपने एक जो आउटलुक है वो दिखाई भी है। ठीक है, यस सर, तो अभी मतलब उसको लाइव दिखाया दिखाया हमने कि बिल्कुल डिस्कस भी किया, बिल्कुल। और बकायदा हर एक चीज जो है ना वो दिखाई है। लोगों को स्टार्ट में ये लगता है कि पता नहीं हम काम करेंगे, हम काम कर दें, बाद में पेमेंट ना मिले, या ये ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म्स हैं भी कि नहीं है। जब वो काम करना शुरू करते हैं, उनको पहली पेमेंट आती है ना, तो वो खुद ही जो है वो मजीद इंटरेस्ट लेना शुरू कर लेते हैं। अच्छा सर, इसमें ना एक चीज मैं यहाँ पर एक अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कोई भी जब प्रोजेक्ट पोस्ट होता है ना, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, और दूसरा हमारे पास है फाइवर। अब जब भी कोई बायर अपना जो है ना वो वहां पर प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा तो ये वाले प्लेटफॉर्म्स वहां से लेकर अपने पास सिक्योर कर देते हैं। और जब वो आप उस जो दूसरा मतलब कि डेवलप करने वाला या फ्रीलांसर है
वो जब उस काम को कर लेता है तो वो उसको सबमिट कर देता है, तो वो जो पेमेंट है वो रिलीज होकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। यानी ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा होता कि जहाँ पर कोई ऐसा जो है ना वो कोई फ्रॉड या इस तरह से कोई मसला बन जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऑडियंस को एक बताना चाहता हूँ कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है ना, वो होता है जब आप फेसबुक या इस तरह से ये जो लोकली क्लाइंट लेते हैं ना, उनके साथ जब आप डिस्कशन करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है ना वो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे अभी मतलब कि छोटे छोटे इदारे ऐसे खुले हुए हैं, वो कहते हैं कि 2000 रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद हम आपको टाइपिंग का काम देंगे, ये वो इस तरह से, ये छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज वगैरह। तो अब वो बेसिकली वो प्रोजेक्ट यहाँ से लेते हैं, तो आप क्यों मतलब कि उन लोगों के पास जा रहे हैं? आप खुद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, वहां से प्रोजेक्ट पकड़े और खुद जो है ना वो इसको स्टार्ट करें। क्यों सर जी, इसके बारे में आप? अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो ये आपने 4-5 बताए, इनमें से किसी पे जाना चाहिए। मैं जो है ना इसमें आपसे एक बात जो है वो पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इस फील्ड के प्रोफेशनल हो, शायद कि और भी लोग इस पे सुनना चाह रहे हो कि आपकी इन जो प्रोफाइल्स होती हैं उसमें पोर्टफोलियो और कम्युनिकेशन स्किल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आपने एक प्रोजेक्ट सर, ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें ना, वो तो एक जनरली लाइफ में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लेट्स सपोज के मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, अभी आता हूं इसकी तरफ, ये देखिएगा। अच्छा, ये अब ना मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे पिछले दिनों को एक छोटा सा काम चाहिए था, तो मैंने जो है ना वो उसके ऊपर डिफरेंट लोगों को मैसेज किया। अब ये देखिए, मैंने ना 3 बंदों को मैसेज किया सर। ये आपको ना कम्युनिकेशन स्किल का ना आइडिया हो जाएगा, और जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनको भी। अब ये देखिए, मैंने इसे कहा कि मुझे एक एपीआई चाहिए, तो उसने बड़े जो है ना गौर से सुना, कैन यू शेयर विद सम एपीआई, इस तरह से, मतलब उसने एक कम्युनिकेशन की, मैंने उसे सेंड किया। उसने कहा ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से ये नीचे आ जाए, मुबशिर सेल 651। अब इसने डायरेक्टली मुझसे क्या पूछा है, ये देखिएगा सर। सलाम ब्रदर, मैं टेक्स्ट लोकल एसएमएस एपीआई इंटीग्रेट कराना चाहता हूँ। तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब डायरेक्टली किधर आ गया जी, बजट क्या है आपका? मैंने कहा टाइम फ्रेम भी बता दें प्लीज। मैंने कहा ओके। मतलब उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एपीआई में क्या चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यानी इट मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल, अब मुझे इधर से फौरन आइडिया हो गया कि ये बंदा ना काम का नहीं है। तो मैंने फिर दूसरे बंदे को मैसेज कर दिया कि अब एक बंदा डायरेक्टली पेमेंट की तरफ आ रहा है और कोई पूछ भी नहीं रहा, डिस्कस भी नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या देखेंगे? क्यों सर? बिल्कुल ऐसे ही है। जो डायरेक्ट आ रहा है इसका मतलब है वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता नहीं है काम कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अच्छा, ये जो नॉन एक्सपीरियंस बंदा भी है ना, वो भी अगर थोड़ा सा सोच समझ के कम्युनिकेशन करे ना, जिसने आपको प्रोजेक्ट देना है उसके साथ, तो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अगले बंदे को अपनी बातों से शो करवा सकते हैं कि मैंने पहले काम किया और मुझे एक्सपीरियंस इस बारे में है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस भी काम करने से ही आता है। तो जब आप करेंगे तो फिर ही आपको, कुछ लोगों को ना, मैंने जो बच्चों से प्रॉब्लम सुनी है जो उनको आती हैं, ये 2 तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके अलावा लोगों को ना, चूँकि यहाँ पे इंटरनेशनल काम भी आ रहा होता है ना, लोगों को टाइम जोन का डिफरेंस नहीं पता होता। तो क्या ख्याल है, ये जो साइट्स हैं इनके ऊपर टाइम जोन का कोई अवेलेबल होती है ऑप्शन जो यस सर, अभी मेरा ना एक कनाडा की एक कंपनी है ड्राई ऑयल एडिबल के नाम से, उनके साथ मेरा भी आजकल प्रोजेक्ट चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैं एक मोटिवेशन के लिए अर्ज कर देता हूँ कि अभी 4 मेरे प्रोजेक्ट जो है ना वो लोकल चल रहे हैं, और 4 ई कॉमर्स हैं। उसमें जो है ना वो अभी डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियो के साथ चल रहे हैं। तो मैंने उनसे, वो जो कनाडा वाले हैं, फीमेल हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो है ना वो आप काइंडली, मेरे ये सिचुएशन चल रही है, आप काइंडली कैन यू गिव मी 2 और 3 डेज। तो उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू रश यू बिकॉज माई वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू टाइम। अगर मुझे टाइम पे चीज़ नहीं मिल रही लेकिन अच्छी मिल जाती है ना, तो मैं डेफिनेटली आपको जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करूँगी। और इसके अलावा एक और सर मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर जब एक क्लाइंट जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट देता है ना, आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट देता है, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है कि मैं इस चीज़ को देख सकूं कि ये किस तरह से दिखाई देगा।
जैसे लेट्स सपोज वो कहता है पीडीएफ टू एक्सेल में कन्वर्ट करके दे दें, तो वो एक्सेल में उसको देखने के लिए बेताब होता है कि जल्दी से मैं उसको देख सकूं। तो ये है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसमें आप टाइम पे काम करते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज कि आप किसी मसरूफियत की वजह से आप टाइम पे नहीं कर सकते, तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये कि टाइम लाइन से पहले पहले उनको मैसेज कर दें। अच्छा, एक और बात, अब आपने ये सेशन जो है ये डाटा एंट्री पे किया, मतलब आपने लोगों को डाटा एंट्री के बारे में बताया कि आप कर सकते हैं, और मैंने भी कहा कि ये सबसे ईजीएस्ट वे है फ्रीलांसिंग में एंट्री करने का। तो मुझे ये बताओ कि जो आपका क्लाइंट है जिसने आपको अपना डेटा देना है, उसमें डाटा की जारी बात है सिक्योरिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाटा जो है वो लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है, या वो उसका अगर कॉन्फिडेंशियल डाटा और वो आपको दे रहा है, तो इसमें ट्रस्ट फैक्टर ही मैटर करता है सिर्फ, या कि कोई और भी लीगल इसमें इश्यूज हैं, या कोई एग्रीमेंट आप करते हैं कि आपका डाटा जो है वो लीक नहीं होगा, किसी और तक नहीं जाएगा, अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह का कोई? सर वैसे मतलब कि ये है कि नॉर्मली अगर हम देखें ना, तो फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर या गुरु, चारों के ऊपर यानी सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा ना से तो कोई ऐसा मतलब एमओयू या इस टाइप का जो है ना कोई असाइन नहीं होता। हाँ ये है कि जाहिर बात है वो हमें खुद कहते हैं कि आप अपने जो जो डाटा है इसको आप अपने पर्सनल हद तक रखें, या इस तरह से सम टाइम ये होता है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए होते हैं, वो कहते हैं कि आप ये वर्क जो आपने किया ये हमें सेंड कर दें और हम इसको जो है ना वो अपलोड कर देंगे, या कोई एक स्पेसिफिक एक एरिया तक हमें एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सर इसमें ट्रस्ट फैक्टर मैटर करता है यस सर डाटा एंट्री में। सही जी, क्या कह रहे हैं? इसमें सर एक मैं जो है ना वो छोटे से एक जो है ना वो सजेशन देना चाहूंगा, जो यहाँ पर ऑडियंस सुन रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश अभी उनको कोई वर्क नहीं आता, तो आप क्या करें कि जो अपने रिलेटिव्स हैं इर्द गिर्द या जो आपके जानने वाले हैं, आप उनके पास जाएं कि मैं आपका डाटा एंटर करके दे देता हूँ, तो मैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लूंगा। हाँ ये है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आपने ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि वो आपका प्रोफेशनल है। लेकिन जब आप एक नॉर्मली मतलब कि जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ एक कम्युनिकेट करके उनको कहें कि मैं आपको ना फ्री में काम करके दे देता हूँ, अब एक दो बंदों को आप फ्री में काम करेंगे, आपका एक वीक लग जाएगा, लेकिन वो 7 दिन जो आप लगाएंगे ना वो आपके आगे आने वाली जिंदगी में काम आएंगे, आपका एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, और पोर्टफोलियो बनने के बाद जो है ना वो आप उसको ऑफर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अब देखो जैसे आपने जो लास्ट में फाइवर की बात की थी कि फाइवर पे जो है आप यस गिग सर। रख देते हैं और वो लोग आते हैं जिन्होंने आपको हायर करना होता है, तो वो जाहिर बात है आपका पहले पोर्टफोलियो देखते होंगे, ठीक है, आपका जो प्रोफाइल है कंप्लीट उसको विजिट करते होंगे। अगर उसमें आपने जो अपना पोर्टफोलियो है वो अच्छा मेंटेन किया होगा तो वो आप पे जल्दी ट्रस्ट करेगा और उसे पता होगा कि बंदा काम करके देने वाला है, करके देगा। और आपकी जो रेटिंग है वो भी मेरा ख्याल है उसमें शो होती होगी आपको कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर किए हैं और कितने जो है सही आपने बिल्कुल सर। रिव्यूज़ लिए हैं उस पर। तो मेरे अच्छा ख्याल से इसमें यस जी, सर। पोर्टफोलियो की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो वो यस बिल्ड सर होना इसमें चाहिए। ना आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर आपने कहना है क्वेश्चन मैंने करने थे, आप करी जा रहे हैं। वैसे ये नहीं जो नहीं सर। पोर्टफोलियो है, ये अगर कोई नया बंदा आता है उसका तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, तो क्या हाँ जी। ऐसे ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसका पोर्टफोलियो बिल्कुल ही ना हो और वो नया हो बिल्कुल? क्योंकि सर एक ना जो मैंने अपनी रिसर्च देखी है ना, जो आउट ऑफ कंट्री के जो कैथोलिक मतलब क्रिश्चियंस हैं, तो वो ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सीइंग इज द बिलीविंग। वो इवन कि उन्होंने सिंपल एक शर्ट भी लेनी होती है ना, तो उसके लिए भी वो 10 बंदे पूछेंगे कि यार ये सही है या नहीं सही। अब उसके लिए मैं एक सजेस्ट करता हूँ, वेबसाइट है canva.com। मैं आपको ना अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपना ना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मतलब आपके पास कोई नॉलेज नहीं, मैं भी एक छोटा सा एक पोर्टफोलियो आपको ना डाटा एंट्री का करके दिखा देता हूँ। ये आप देखिएगा, एक वेबसाइट है कैनवा के नाम से, मैंने ये वेबसाइट ओपन की है। अब आपको डाटा एंट्री का जो काम आएगा वो सिंपली क्या आएगा कि आपको कोई इमेज दिया हो सकता है या कुछ इस तरह से आपने जो है ना वो काम करना है। हमने यहाँ से क्रिएटर डिज़ाइन करना है सिंपल, और इसमें डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास डायमेंशंस के डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये कस्टम डायमेंशन, हम इधर जितने डायमेंशन लिख देंगे वो हमारे पास आ जाएगी। मैं प्रेजेंटेशन को लेट्स सपोज के सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास जो है ना वो इस तरह से उसके आगे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे।
हम किसी एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई एक बुक लेता हूँ। ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, मैं इसको जो है ना वो यहाँ से पिक खींच लेता हूँ। पिक खींच कर मैं इसे एज इट जो है ना, ये मैंने पिक ले लिया है। अब इस पिक को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पर। अभी चूंकि टाइम कम है तो मैं आपको एक शॉर्टली एक मतलब बताता हूँ। जस्ट लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास एक टेम्पलेट बना हुआ आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपलोड्स में, यहाँ पर आप उस इमेज को अपलोड कर लें। ये देखें, मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक इमेज ले लिया। मैंने इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा अकॉर्डिंग टू द साइज, जो भी मतलब कि होगा। ये मैंने एक सिंपल सी एक इमेज लिया ना, तो आप लोग जो टाइम मिले तो उसी के मुताबिक आप उसको एडजस्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है LJKL जो भी इस तरह से। अब मैंने MS वर्ड में इसको टाइप कर देना है, क्योंकि जो मोस्टली डाटा एंट्री में काम आता है उसमें आपको इसी तरह से उन्होंने इमेजेस या एक्सेल शीट्स दी होती हैं, उनको आपने प्रिपेयर करना होता है। तो अब वो जो HJKL या जो भी इस तरह से लिखा हुआ है, मैं उसको MS वर्ड में या किसी भी फॉर्म में मैं उसको टाइप कर लेता हूँ। मैंने उसको लेट्स सपोज कि ये इस तरह से टाइप कर लिया अच्छी फॉर्म में। एक आपने टाइप करने के बाद उसको यहाँ से सेव कर देना। बल्कि सेव करने के बजाय हम इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं छोटा सा। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेव, और ये स्क्रीनशॉट मैं उधर साथ में अटैच कर दूँगा। अच्छा, ये आ गया। अब मैं इसे यहाँ पर ना अपलोड करता हूँ उस जो मैंने टाइप किया था। ये पड़ा होगा। ये आ गया। इसको नीचे वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ड्रैग। अब आपने मतलब कि जो फ्रीलांसर अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है, आपने एक साइड पे जो इमेज लिया उसको और एक साइड पे जो आपने टाइप किया उसको एक अच्छा सा बेहतर तरीके से, अब एक साइड पे आप यानी बिफोर और एक साइड पे आफ्टर, इधर आप लिख दें बेशक बिफोर और इसी को मैं लेट्स सपोज कि यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ आफ्टर। ये मैंने इसे किया सेव, डाउनलोड और PNG में मैं इसे कर देता हूँ, डाउनलोड कर दिया।
ये अब मेरे पास ना डाउनलोड हो गया, ये इधर डेस्कटॉप पे बिफोर। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको गूगल ड्राइव के ऊपर ना अपलोड कर दूंगा। जब मैं गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करूँगा, ये मेरे पास इमेज आ गया, शायद कहाँ पर गया, इस पर, ये आ गया। अब इस इमेज को मैं जो है ना गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो जब मैं उधर बिड करने लगूंगा तो वहाँ पर मैं उसको अपना गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा कि भाई पहले मैंने ये काम किया हुआ है, आप यहाँ पर जाकर जो है ना वो मेरा काम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हम ये चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। अब देखें सर जी, 1 मिनट लगा है हमारे पास और हमने जो है ना वो पूरा पोर्टफोलियो बना लिया। इस तरह से आप अपने लिहाज से 5, 7, 10 जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उनको बनाकर रख लें, और एट द टाइम जब कंज्यूमर उसको डिमांड करे तो आप उनको लाजमी सेंड करें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टार्टिंग ऑफ डेटा एंट्री वर्क। राइट। चलिए, मेरा ख्याल है इससे जो स्टार्टिंग करेगा वो पहले इस पे जाके एक आधा बनाएगा, और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा पता लगेगा कि वाकई वो काम कर भी सकता है, और क्लाइंट भी जो है वो सेटिस्फाई होगा अगर उसे कोई जो पोर्टफोलियो में किया हुआ काम नज़र आएगा। तो ऐसे ही सर, आज तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेंथी डिस्कशन हुई, और बहुत ज़्यादा आपका जो है ना वो शुक्रिया कि आप जो है ना वो सर तशरीफ़ लाए और हमें जो है ना इतनी ज़्यादा नॉलेज से जो है ना वो नवाजा। जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में हमें जो है ना वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और इस तरह से आप भी जो है ना वो हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ी एक बात होती है। यानी ये एक ना एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि वह स्टूडेंट का हर लम्हे में, हर पल में हाथ को पकड़ के रखता है और उसको जो है ना वो एक मकाम तक पहुंचा कर आता है। ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो बात होती है, और ये आपकी बड़ापन है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपका सर शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन अगर जो है ना वो यही कहूँगा अभी क्वेश्चन है तो जो है ना पूछ सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जो है वो बताया करो जिन पे वो जा सकें, जैसे वो डीजी स्किल एक है, उसके ऊपर बेसिक कोर्स जो है वो फ्रीलांसिंग का अवेलेबल है। आपने अपनी वीडियोस भी काफ़ी सारी बनाई हुई हैं। इसी तरह वो गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम शुरू किया था जिसका आपने बताया था शुरू में, इंटरव्यूज़ करके बच्चों को इंडक्ट किया, लेकिन वो फिर ये सिचुएशन जो करंट चल रही है उसकी वजह से वो ऑलमोस्ट 3-4 वीक के बाद जो है वो उसमें ब्रेक आ गई और वो रुका हुआ है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो मतलब कंप्यूटर साइंस की डिग्री के नहीं भी हैं, मैं बार बार कहता हूँ फ्रीलांसिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं है। कोई शॉर्ट कोर्स कर लें आप वेब का, आपको वेब का अच्छा काम आ जाता है तो आप फ्रीलांसिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, आप अपना पोर्टफोलियो रखें वहाँ पे, अपने स्किल जो है वहाँ पे डिफाइन करें, काम शुरू करेंगे तो फिर आपका कभी दिल ही नहीं करेगा कि आपने जॉब करनी है। अब देखो, तुम्हें मैं अगर कहूँ कि तुम फ्रीलांसिंग छोड़ के जॉब करो तो क्या तुम करोगे जॉब? नहीं सर, मैं तो कभी भी नहीं करूँगा। यही बात है कि आप एक दफ़ा शुरू कर लें और फिर आप उस डोमेन में घुस जाएं तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता रहता है कि मैंने जो है वो एक राइट डिसीजन ले लिया। असल में बच्चे जो है ना वो 8 सेमेस्टर तक डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमने करना क्या है। उसके बाद फिर वो जब डिग्री हो जाती है तो फिर वो इधर उधर घूमते हैं कि हम करें क्या। अब माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो बच्चों के अंदर ग्रूमिंग हो चुकी है। बच्चों के वो 5th-6th सेमेस्टर में ही जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ घुस जाते हैं और वो करनी शुरू कर देते हैं फ्रीलांसिंग, बहुत सारे बच्चे अभी। और इसी वजह से पाकिस्तान अभी 4th नंबर पे आ चुका है फ्रीलांसिंग, और हम भी इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है ना फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ ताकि जो है ना कुछ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो और पाकिस्तान का नाम एक रोशन हो डेफिनेटली। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर करेंसी का रेट का डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पर आप डॉलर में पे करते हैं, यहाँ पर आपको रुपीस में पे करना पड़ता है। ऐसा जी, ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। फर्दर भी आपसे जो है ना वो कम्युनिकेशन और आपसे जो है ना वो गाइडलाइंस लेते रहेंगे, और जिस तरह से आपने हमें जो है ना वो गाइड किया, इस तरह से हम आपसे ही सीख कर आगे लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह, और इस सारे का जो अजर सवाब है वो डेफिनेटली आपको मिल रहा होगा, और अल्लाह आपको जो है ना और मज़ीद जो है ना वो इसमें और तरक्कियाँ, बुलंदियाँ अता फरमाए। और हमारे लिए भी दुआ में सर दरख्वास्त याद रखिएगा सर। चलें, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। तो थैंक यू सर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी कभी जो है वो बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर।